क्लास 12 राजनीति शास्त्र बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 जो फरवरी में होने वाली है, उस परीक्षा के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक नई सीरीज निकाली है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है स्वतंत्र भारत की राजनीति और समकालीन विश्व राजनीति, ये दो किताबें हैं कक्षा 12 की, और 11 की जो किताबें हैं उन किताबों से मैंने हर टॉपिक पर, हर यूनिट वाइज टॉपिक पर एक मैंने कम से कम 50 बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण कर रहा हूँ, या अब इस वीडियो में इस चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, ताकि जो फरवरी में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम में बच्चों को ज़्यादा सहूलियत हो और सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले पाएँ। उनकी सहूलियत के लिए मैंने ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तो स्वतंत्र भारत में राजनीति उसकी एक किताब है, उसका जो पहला जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो जो पहले यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ पूछ सकते हैं, मैंने उन प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने मेंशन किया है। ये प्रश्न यूनिट के अंदर से लिए गए हैं। ये प्रश्न जो पिछले मंथली जो टेस्ट हुए उसमें जो प्रश्न बने थे उन प्रश्नों को और किताब को मिलाकर मैंने ऐसे बनाया है। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में देशी रियासतों की संख्या 93 थी। ये जो हाईलाइट जो आंसर है यही आंसर इसका ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। इसमें एक बहुत दुविधा होती है कि राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो 1953 में बना है, जो अधिनियम है वो 56 में बना है। इसके आगे चल के इसका और डिटेल से जानेंगे। तीसरा प्रश्न कि हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। 56 में पूछ सकता है, 53 भी, 54 भी, 55 में। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 53, जब राज्य पुनर्गठन जब अधिनियम आएगा तो 1956। ठीक, इसको जान लेते हैं कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम कहते हैं फजल अली। क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्य थे। 3 में से एक जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली, दूसरे जो सदस्य थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे कियम पाणिक्कर। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो पंजाब 1966 में बना था। चौथा प्रश्न है कि गुजरात राज्य गठन कब किया गया था। गुजरात राज्य का जो गठन हुआ ये 1 मई 1960 को, ये बॉम्बे एक प्रांत था, उसमें से गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे से कटकर अलग हुए थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी 1960। इसी तरह बॉम्बे राज्य का विभाजन कब हुआ था। पहले 1 सितंबर 1958 में, 1 सितंबर 1959 में, 1 सितंबर 1960 में, 1 सितंबर 1961 में। इसका सही आंसर है 1 सितंबर 1960 में। तो मैंने ये बताया था कि बम्बई राज्य को 1 सितंबर 1960 में बांटकर 2 राज्य बने थे, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। 7वां प्रश्न देखते हैं। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार क्या था। भाषा के आधार पर, दूसरा संस्कृति पहचान के आधार पर, तीसरा भौगोलिक आधार पर, चौथा धर्म के आधार पर। तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम बना था इसका मुख्य आधार था भाषा के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। 8वां है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो इसका पहला प्रश्न इसका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा मदन मोहन मालवीय, चौथा है नेहरू। तो सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। 9वां प्रश्न कि भारत विभाजन के कारण कितने लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा। तो इसका सही आंसर है 80 लाख लोग
अपना घर बार छोड़कर, यानी भारत का विभाजन के परिणाम स्वरूप जब भारत जो हुआ तब हिंदू मुस्लिम में काफ़ी विशाल दंगे हुए, जिसमें घर द्वार लोग छोड़ के इधर भारत के लोग पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान के लोग भारत में। तो इसमें कुल मिलाकर 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा के इस पार और उस पार जाना पड़ा। तो एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत विभाजन के कारण कितने लोग प्रभावित हुए थे, तो यानी 80 लाख लोग। उसी तरह 10वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित नाम से भाषण किसने दिया था? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये जो लाइन दिख रही है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जिसको हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित, ये जो भाषण है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला है। ये भाषण तब जब भारत आज़ाद हुआ था, 14 के रात में ही आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान ने 14 तारीख को मनाया था, भारत 15 तारीख को मनाया 1947 को। तो संविधान सभा में उसी दिन रात को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसने रात में एक संबोधन दिया, एक भाषण दिया। तो उसी भाषण का जो नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछने का चांस है। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत विभाजन के बाद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में मुस्लिम आबादी कितनी थी? यानी कि जब भारत विभाजन हुआ उसके बाद 1951 में जब एक डेटा बना कि भारत की कुल आज़ादी कितनी, जनसंख्या कितनी है, उस जनसंख्या में मुस्लिम की आबादी जो थी वो 12% थी। यानी कि 1951 में मुसलमानों की जो संख्या थी वो 12% थी। ये 1951 12% थी। 12वां प्रश्न है कि भारत विभाजन की प्रक्रिया किस आधार पर किया गया था? तो इसका पहला है धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, दूसरा समझौते के आधार पर, तीसरा सीमा रेखा के आधार पर, चौथा इसमें से कोई। तो भारत का जो विभाजन की जो प्रक्रिया हुई थी वो धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर हुई थी। क्योंकि भारत जब विभाजन तो इसकी कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं थी, कि कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं था, कोई लाइन नहीं थी कि कौन किधर जाएगा, बल्कि एक अफवाह फैली और लोग इधर से उधर धर्म के आधार पर होना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए 80 लाख लोग इधर से उधर हो गए। तो इसका मुख्य वजह है कि धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर लोग, जो मुस्लिम थे पाकिस्तान चले गए, कुछ हिंदू थे भारत आ गए। तो ये जो आधार था वो धार्मिक आधार था। 13वां प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? पहला ऑप्शन 30 जनवरी 1948 को, 15 जनवरी 1948 को, 9 जनवरी 1948 को, 12 जनवरी 1948 को। तो गांधी जी की जो हत्या हुई थी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। जो नाथूराम गोडसे जो था गांधी जी की 30 जनवरी 1948 संध्या काल में, जब वो अपने संध्या का जो शाम के समय प्रार्थना कर रहे थे सभा में, तभी नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर उनकी सीने में हत्या कर दिया था। 14वां प्रश्न है कि भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो पहला ऑप्शन है 565, 556, 570, 560। तो आप जो क्लास 12 की जो NCERT किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि 565 देशी रियासतें, कहीं कहीं 556 है, कहीं कहीं 562 है। तो ऑथेंटिक जवाब है इसका कि 565 देशी रियासत थी। हम 15वां प्रश्न देखते हैं, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद के जो शासक उनको क्या कहा जाता है? रजाकार कहा जाता है कि नवाब कहा जाता है कि राजा कहा जाता है कि निजाम? तो हैदराबाद के जो शासक उनको निजाम कहा जाता है। निजाम काफ़ी जो ना मालदार थे, काफ़ी पैसे वाले होते थे। देसी जितने भी रियासत थे उसमें जूनागढ़, कश्मीर या मणिपुर, हैदराबाद, इन सभी रियासतों में से सबसे जो धनी मनी जो रियासत थी वो हैदराबाद थी। तो रजाकार कौन थे?
16वां प्रश्न है कि रजाकार कौन थे? रजाकार एक अर्धसैनिक थे, विद्वान थे, कलाकार थे, राजनीतिक थे। तो जो रजाकार जो थे ना, रजाकार जो निज़ाम थे, निज़ामों के एक अर्धसैनिक बल थे। इन्हीं अर्धसैनिक बलों के माध्यम से जो निज़ाम थे वह हैदराबाद के लोगों पर कब्जा जमा कर रखते थे। ये जो रजाकार होते थे ये अव्वल किस्म के, यानी कि बहुत ही निकृष्ट टाइप, बहुत ही क्रूर टाइप के अत्याचारी सैनिक हुआ करते थे। इनके अंदर कोई नैतिकता नहीं थी, इनके अंदर कोई संवेदना नहीं थी, ऐसे एकदम जानवर थे। तो रजाकार जो थे वो अर्धसैनिक नागरिक थे या अर्धसैनिक बल थे। इसी तरह हम 17वां प्रश्न देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्यों के शासित प्रदेश बनाए गए थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इस चीज़ को जरूर देख कर जाना बोर्ड में कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। ये भाषा, ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना है, ये भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बना था। और जब अधिनियम बना था इसने 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनने के लिए रेकमेंड किया था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश। उसी तरह 18वां प्रश्न, कांग्रेस के किस दिग्गज गांधीवादी नेता ने 56 दिनों की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई? तो पहला ऑप्शन है कि बोध सिंह चंद्र, पुट्टी श्री रामुल्लू, दादा भाई नौरोजी और गांधी जी। तो इसका सही ऑप्शन है पुट्टी श्री रामुल्लू। ये व्यक्ति थे जो तमिल भाषा के लिए उसने एक अलग से राज्य के डिमांड किए थे। फाइनली जब सरकार के खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल किया तो 1952 या फिर 1952 में, दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने इनकी मृत्यु के बाद ये घोषणा कर दिया कि जो तमिल क्षेत्र है भाषा के आधार पर, तमिल नहीं, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है उनके आधार पर एक राज्य का गठन किया जाएगा, एक राज्य। तब जब आंध्र प्रदेश बना, पहला राज्य भाषा के आधार कोई बनने वाला राज्य है तो वो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार कोई राज्य बना तो वो आंध्र प्रदेश बना। दूसरे 19वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संघ में विलय के लिए किस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था? तो पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी कि भारतीय संघ में विलय होने के लिए एक समझौता पत्र या सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता। उस सहमति पत्र का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये पूछ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता था? यानी कोई जो रजवाड़े थे, कोई रियासत थी, तो उस भारत संघ में विलय करने के लिए इस पर हस्ताक्षर करना पड़ता था। इसी तरह 20वां प्रश्न, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर जो अधिवेशन है वो 1920 में हुआ था। इसी अधिवेशन में इस बात का जिक्र किया गया था कि राज्यों का जब पुनर्गठन हो किस आधार पर हुआ था। इसने स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होगा। सबसे पहले यही अपनाया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। 21वां प्रश्न कि झारखंड राज्य की स्थापना कोई थी? झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को, 16 नवंबर 2000 को, 18 नवंबर 2000 को या 1 नवंबर 2000 को। तो जो झारखंड बना था वो बिहार से अलग होकर, किससे हुआ था? बिहार से। बिहार से ही अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर इसका झारखंड का जो पूरा नाम है नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसका पूरा नाम है छोटा नागपुर का पठार तो कहते हैं। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग बना था। जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य से कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। 24वां प्रश्न देखते हैं कि हैदराबाद रियासत को भारत संघ में किस प्रकार से विलय किया गया था? तो सहमति पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा, समझौता द्वारा, सैन्य अभियान द्वारा या स्वयं द्वारा? तो इसका सही जो जवाब है वो सैन्य अभियान द्वारा बना था।
इसका जो सही जवाब है सैन्य अभियान। तो भारत सरकार ने सैन्य अभियान जो किया था वो, उसका नाम है अपोलो मिशन। उस जो सैन्य अभियान किया था उसका नाम था अपोलो मिशन। पच्चीसवां प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठन होना राज्य नाम है आंध्र प्रदेश। जो 26वां प्रश्न के निम्नलिखित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन है। तो मैंने बताया था कि जो आयोग का जब नाम आएगा, जब आयोग का नाम आया तो 1953, और जब अधिनियम आएगा तो जब नहीं आया तो 1956। तो इसमें कौन कौन जो सदस्य, कौन कौन सदस्य हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे, पाडिक्कर के.एम. पाडिक्कर सदस्य थे। यानी कि फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाडिक्कर, ये तीनों लोग सदस्य थे इसके। ठीक है, उनमें से एक सदस्य में से एक अध्यक्ष होता है। तो इसमें से सभी ऑप्शन सही होगा। चौथा, उत्तराखंड, उसका कि उत्तराखंड राज्य गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, 19 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2002 को, 9 दिसंबर 2000 को। यानी उत्तराखंड जो बना था बिहार, उत्तर प्रदेश को काटकर, उत्तर प्रदेश कुछ पश्चिमी जिले को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, पश्चिम उत्तर का भाग काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। ये 1994 से मुलायम सिंह की सरकार के समय से बात होती आ रही थी अलग होने की, और 9 नवंबर 2000 को फाइनली अलग हो गया। 29वां प्रश्न, निम्न में से किस दो राज्य को 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से अलग अस्तित्व में आया। मैंने बताया था कि बम्बई जो राज्य है, ये इसको 1 मई 1960 को 2 राज्यों में बांट दिया गया था। वो 2 राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात। यह प्रश्न बन सकता है कि महाराष्ट्र कब अस्तित्व में आया या गुजरात कब अस्तित्व में थे। 1 मई 1960 को किस राज्य से अलग हुआ, बम्बई प्रांत से, या बम्बई राज्य से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना। तीसवां जो प्रश्न है, निम्न में से राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था। यहाँ होगा कौन था, कौन है। तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें।